अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जनाब, सीज़न की पहली भिंडी आ चुकी है और हम पहली दफ़ा पका रहे हैं। भिंडी तो काफ़ी देर की आई हुई है, लेकिन चूँकि एक महंगी बहुत थी, दूसरा ये कि बस मौका ही नहीं मिला पकाने का, तो आज हम सीज़न की पहली भिंडी बना रहे हैं। और मसाला भिंडी प्याज वाली, और आधा किलो हमने भिंडी ली थी। और स्टार्ट में तो बहुत ही अच्छी भिंडी होती है, नरम नरम सी, और इसके अलावा छोटी छोटी सी, लेकिन ये इसमें से कुछ भिंडी जो थी वो पकी हुई थी और बड़ी बड़ी थी, जिसको साफ़ करना पड़ा। और इस तरह से हमने उसको काट लिया है और ऑयल में थोड़े से ऑयल में मैं फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद इसको निकाल लूँगी फ्राई करने के बाद, और उसके बाद इसको इसी ऑयल में मैं प्याज डालूँगी। थोड़ा और ऑयल डाल लेंगे और फिर हम लोग प्याज को फ्राई करेंगे। तो जनाब, मसाला भिंडी जो है वो आज बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बताने वाली थी वो ये है कि भिंडी जो है वो मोस्टली दोपहर के टाइम खाना बहुत ही मज़ेदार लगता है, क्योंकि और इसके साथ अगर तंदूर की रोटी हो तो फिर इसका तो मज़ा दोबाला हो जाता है। साथ में कटे हुए खीरे हों तो इससे भी और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भिंडी जो है वो आज बहुत मज़ेदार बनने वाली है, मसाला फ्राई भिंडी। और ये जनाब तकरीबन काफ़ी अरसे के बाद बन रही है। अब तो 4 सीज़न ही ये रहती है। पहले होता था कि गर्मी में आती थी, और गर्मी के मौसम में दोपहर में भिंडी का सालन तंदूर की रोटियों के साथ बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब 4 सीज़न ही भिंडी जो है वो अवेलेबल होती है। हाँ, महंगी या सस्ती का कह सकते हैं आप, लेकिन अभी जो भिंडी आई है वो भी बहुत मज़ेदार लगेगी। और हम लोग जो है वो आज बना रहे हैं मसाला भिंडी। और अब जो है वो मैंने प्याज डाल दिया है और इसको मैं कर रही हूँ फ्राई। और प्याज जो है ना, नीचे लगने का बहुत ख़तरा होता है, तो चूँकि वो जो है वो धोकर डाला जाता है, तो इसलिए जो है वो नीचे चिपकता है। तो यहाँ पर मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। प्याज फ्राई करने के बाद जो है वो इसमें भिंडी ऐड करेंगे और नमक मिर्च वगैरह जो भी है डालेंगे, और टमाटर वगैरह ये वो सब। तो मसाला भिंडी बनाने के लिए जो है ना, प्याज ज़्यादा मिकदार में डालना ज़रूरी होता है। तो प्याज जो है हम लोगों ने लिया है 1 किलो, क्योंकि आपको पता है कि धो के डालें और काटें तो ये बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है। और आधा किलो भिंडी में हमने तकरीबन किलो प्याज डाला है, और साथ ही मैंने अदरक भी काट के डाल दिया है, सॉरी पीस के डाला है। और साथ में जो लहसुन है वो मैंने काट के डाला है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी आज हमारी भिंडी जो है वो बन रही है, मज़ेदार यमी यमी सी भिंडी, जिसको हम खाएँगे रोटी के साथ। और अब इसके अंदर मैंने भिंडी शामिल कर दी है और इसको मैं अच्छी तरह से जो है वो मज़ीद फ्राई करूँगी। प्याज जो था वो लाइट ब्राउन हो गया था। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करते हैं, सिर्फ लाइट ब्राउन सा रखते हैं, ताकि ये जो भिंडी है उसके अंदर ये मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर जनाब हम लोगों ने प्याज और भिंडी को एक साथ ही अब डाल दिया है और इसको हम मिक्स कर रहे हैं। अभी तक जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो भिंडी भी गल गई है, प्याज भी गल गया है। और अब हम इसमें टमाटर और नमक मिर्च वगैरह सब कुछ जो है वो ऐड कर देंगे। और अब मैंने इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह डाल दी हैं और इसको मैंने जनाब मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। भिंडी जो थी ऑलरेडी गल चुकी थी, प्याज भी गल चुका था, और ये हमारा जो है मसाला भिंडी का सालन बनकर हो चुका है रेडी। और हम इसे खाएंगे रोटी के साथ। बहुत मज़ेदार लग रहा है। अब मैं इसे निकाल कर नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ उसी वक्त खाएंगे, तो तब निकालेंगे। और आप भी ज़रूर बनाइए। सीज़न की पहली भिंडी हम बना चुके हैं, आप भी ज़रूर बनाइएगा। फिर जनाब मिलूँगी आपसे किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।